नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसे पावलो ने दिया था इसके बारे में बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि पावलो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसे किस तरीके से किया था इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस थ्योरी का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है एजुकेशन के फील्ड में, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इसके एडवांटेज और फिर जो डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस थ्योरी को 1904 में एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट आईवी पावलो के द्वारा दिया गया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन एन अननेचुरल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड अलोंगसाइड अ नेचुरल स्टिमुलस मेनी टाइम्स, द पर्सन स्टार्ट्स टू मेक नेचुरल रिस्पॉन्सेज टुवार्ड्स दैट अननेचुरल स्टिमुलस टू। इस पूरे सेंटेंस को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि एक कोई बच्चा है, वो अपने फ्रेंड को देख करके खुश हो जाता है। जब भी उसका फ्रेंड जो है वो उसके घर आता है तो वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फ्रेंड को देख करके खुश होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है इसका, और फ्रेंड का जो आना है वो एक नेचुरल स्टिमुलस है। लेकिन अगर वहीं पे एक एक्शन हम लोग ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि जैसे कोई दोस्त आ रहा है तुम्हारे घर, तो आने के बाद दरवाजे पे एक स्पेसिफिक साउंड कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अपना कुछ यूनिक सा साउंड निकालता है मुँह से, तो आप समझ जाते हो कि ये तुम्हारा दोस्त है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसी तरीके का रिपीटेशन बार बार होता रहेगा, तो आप सिर्फ उस आवाज़ को सुन करके ही खुश हो जाओगे, आपको दोस्त को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उसके द्वारा ये साउंड निकाला जाना हुआ, ये क्या हो गया, अननेचुरल स्टिमुलस हो गया, क्योंकि आप नेचुरली वहाँ पे उसे देख नहीं रहे हो, सिर्फ आप साउंड सुन रहे हो और उसके बाद ही आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, यानी आप खुश हो जा रहे हो। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। और ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था कि when an unnatural stimulus is presented alongside a natural stimulus many times, the person also start to make natural response towards that unnatural stimulus too। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जैसे जो वो आवाज़ निकाल रहा था बच्चा, वो क्या हो गया, एक अननेचुरल स्टिमुलस हो गया, और उसे ही देख करके आप वो क्या हो जा रहे हो, खुश हो जा रहे हो, तो आप एक नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो इसी प्रोसेस को कंडीशनिंग कहा जाता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेंटेंस है कि नेचुरल रिस्पॉन्स टुवार्ड्स अननेचुरल स्टिमुलस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि नेचुरल रिस्पॉन्स टुवार्ड्स अननेचुरल स्टिमुलस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। और इसी के कारण जो ये थ्योरी है हमारा, इसका नाम क्या रखा गया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पे आप कंडीशनिंग का मतलब समझ गए। अब चलो देख लेते हैं कि पावलो ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो उन्होंने एक डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो यहाँ पे एक कुत्ते का यूज़ करके पावलो ने अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ने होंगे कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पावलो ऑपरेटेड अपॉन अ सिलेवरी ग्लैंड ऑफ अ डॉग एंड फिक्स्ड अ ग्लास ट्यूब इन इट्स थ्रोट टू कलेक्ट सलाइवा। तो यहाँ पे देखो एक कुत्ते को ऐसे बांध दिया गया है ना, और यहाँ पे उसके मुंह से ऐसे एक पाइप को जोड़ दिया गया ताकि जब भी कुछ भोजन वगैरह वो देखे तो यहाँ से जो उसका सलाइवा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे बीकर में हमारा स्टोर हो जाए। एक ग्लास का बीकर यहाँ ऐड किया गया था। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे भोजन देख करके या कुछ खाने का सामान देख करके अगर कोई कुत्ता भूखा है तो वो लार टपकाने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसके जो सलाइवा है उसे स्टोर करने के लिए एक बीकर लगा दिया गया। तो इस तरीके से कुत्ते को पूरा बांध करके एकदम अपना सेटअप उन्होंने तैयार किया। और देखो उसके बाद क्या किया कि डॉग वॉज केप्ट हंग्री, उसे भूखा रखा गया काफ़ी देर तक, और बाद में जब उसे फूड दिया गया तो एक बेल बजाया गया, और ऐसा कई बार कई दिनों तक किया गया। तो जो बेल की आवाज़ सुन करके या घंटी की आवाज़ सुन करके कुत्ते को क्या लगने लगा कि जैसे ही खाना मिलता है वैसे ही बेल बजता है, या जैसे ही बेल बजता है वैसे खाना मिलता है। तो आगे लिखा गया है कि पावलो ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन द बेल रैंग द डॉग सिक्रेटेड सलाइवा। तो जैसे ही घंटी बजता है
वैसे ही जो हमारा कुत्ता है वो अपना लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो द रिस्पॉन्स मेड बाय द डॉग वाज कॉल्ड कंडीशनड नेचुरल रिस्पॉन्स। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब कोई अननेचुरल स्टिमुलस के खिलाफ आप एक नेचुरल रिस्पॉन्स देने लगो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। तो यहाँ पे घंटी का बजाया जाना तो एक अननेचुरल स्टिमुलस है, क्योंकि सिर्फ घंटी को देख करके लार टपकाने का कोई मतलब है नहीं। जब तक आप खाना नहीं देखोगे तो आप कैसे ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, खाना तो एक नेचुरल स्टिमुलस था, लेकिन जो घंटी की आवाज़ है वो एक अननेचुरल स्टिमुलस है। तो उसी को देख करके हमारा जो कुत्ता है वो लार टपकाने लगा, तो वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पाउलो महाशय थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कहा कि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉग का यूज़ करके उसमें कंडीशनिंग की है, उसी तरीके से आप बच्चों में भी ये चीज़ें कर सकते हो। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि पाउलो कंक्लूडेड दैट लाइक डॉग द चिल्ड्रन आल्सो लर्न टू मेक रिस्पॉन्सेज बाय मेकिंग रिस्पॉन्सेज टू एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो इस थ्योरी का यूज़ करके आप बच्चों को कुछ सिखा सकते हो, ऐसा पाउलो का कहना था। और आगे चलकर जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो गिलफोर्ड थे उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि गिलफोर्ड सेज इन दिस रिगार्ड दैट नॉर्मल एनालिसिस ऑफ दिस फैक्ट इज़ दैट व्हेन टू स्टिमुलाई आर गिवन अगेन एंड अगेन, एट फर्स्ट द न्यू वन एंड लेटर द ओल्ड वन, अ टाइम विल कम व्हेन द फर्स्ट रिस्पॉन्स आल्सो बिकम इफेक्टिव। यानी कि आप जब आप दो स्टिमुलस देते हो, कोई पहला स्टिमुलस है S1 और ये दूसरा स्टिमुलस है S2, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि सेकेंड स्टिमुलस के कारण भी आप एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देने लगते हो, सेम रिस्पॉन्स जो आप पहले फर्स्ट स्टिमुलस के लिए देते थे। तो गिलफोर्ड जो हमारे थे उन्होंने पाउलो के इस एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट किया। तो इसी प्रकार से एक और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे लेडल, इन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। इसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट सेक्शन है, दोनों जगह पे मैं PDF का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अब चलो देख लेते हैं कि इस थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं एजुकेशन के फील्ड में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि डिफरेंट हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। तो आप अलग अलग हैबिट को डेवलप करा सकते हो बच्चे में इस थ्योरी का यूज़ करते हुए। सेकेंड पॉइंट है कि दिस थ्योरी इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड इन चिल्ड्रेंस। तो जो बच्चों के एप्टीट्यूड होते हैं आप उसे डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। एप्टीट्यूड के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ रखा है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एप्टीट्यूड का आप एक सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हो कि जो प्रतिभा होती है बच्चों में उसको विकसित करने के लिए आप इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है हमारा उसमें लिखा गया है कि दिस थ्योरी कैन बी यूज्ड टू इरेडिकेट बैड हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। कोई बैड हैबिट्स है तो उसे दूर करने के लिए भी इस थ्योरी का यूज़ किया जा सकता है। तो कोई बच्चे में बैड हैबिट्स है तो आप उन्हें इस कंडीशनिंग के थ्रू हटा सकते हो और अच्छे हैबिट्स को ऐड कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन हैविंग इफेक्टिव रिमेडी ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी अराइजिंग इन द चिल्ड्रेन। तो आप कोई अगर इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो रहा है बच्चे के अंदर तो उसे आप दूर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट कि द टीचर कैन ऑल्सो यूज़ दिस थ्योरी फॉर इरेडिकेटिंग चिल्ड्रंस फियर एक्सेट्रा। तो अगर बच्चों में डर है, भय है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसे दूर करने के लिए भी आप एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए। अब देख लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और फिर लास्ट में देख लेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ऐड किया है कि द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन कैन बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। तो आप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो बच्चों में इस थ्योरी का यूज़ करते हुए। अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ एप्टीट्यूड्स कैन बी डेवलप इन द चिल्ड्रेन यूजिंग दिस थ्योरी। आप अलग अलग एप्टीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हो बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट में है कि गुड हैबिट्स को आप डेवलप कर सकते हो बच्चे में। और लास्ट में है कि द थ्योरी इज़ हेल्पफुल इन रिमेडिंग मेंटल एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रेन।
तो बच्चों में अगर कोई इमोशनल इनस्टेबिलिटी है तो आप उसे दूर करने के लिए भी इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हो। ये तो पॉजिटिव बातें हो गई। अब निगेटिव जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। दिस थ्योरी कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एडल्ट्स। तो आप इस थ्योरी को एडल्ट्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा है तो आप उसे तो कंडीशन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही शाम होता है, सनसेट होता है, बच्चा खेल कूद करके घर आता है, तो आपने कुछ इस तरीके से उसकी कंडीशनिंग करी कि वो शाम होने के बाद घर आ करके थोड़ी पढ़ाई करेगा, तो उसे खाना मिलता है अच्छा, और कुछ गेम्स खेलने को मिलते हैं। तो वो प्रतिदिन इस तरीके का काम करेगा जिससे उसमें आप अपने हिसाब से कुछ हैबिट्स को ऐड करा सकते हो, कुछ बुरी हैबिट्स को हटा सकते हो। लेकिन एडल्ट्स के ऊपर आप इस थ्योरी का यूज़ नहीं कर सकते हो। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसमें बताया गया है कि ये जो थ्योरी है वो उतना स्टेबल है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कि जब स्टिमुलाई को रिमूव कर दिया जाता है तो जो रिस्पॉन्स होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, तो इसलिए इसे उतना स्टेबल नहीं माना गया। तो ये हमारा सेकेंड इसका एक निगेटिव पॉइंट या सेकेंड डिमेरिट हो गया। जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि दिस थ्योरी कंसीडर्स मैन एज अ मशीन। यहाँ पे इंसान को एक मशीन की तरह देखा जा रहा है कि हम ऐसा स्टिमुलस लगा देंगे तो उसे देख करके ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ऐसा तो मशीन ही काम करता है कि आपने कुछ इनपुट दिया, उसके हिसाब से मशीन काम कर रहा है उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि इसमें इंसान को एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया है या इंसान को एक मशीन मान लिया गया है। जबकि वास्तविकता या एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो इंसान होता है वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो थिंकिंग करके करता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक खास स्टिमुलस को देखा तो वो हमेशा वैसा ही करेगा, क्योंकि उसके पास एक इमेजिनेशन पावर है, एक थिंकिंग करने की स्किल है, तो उसका यूज़ करते हुए वो परफॉर्म करता है, ना कि कोई स्टिमुलस देख करके सीधे उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्शन करता है। तो यहाँ पे ये तीन बातें हो गई जो इसके डिमेरिट्स के तौर पे आप नोट्स में या अपने आंसर में लिख सकते हो। तो चलो अब पूरे डिस्कशन को समराइज़ कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट पावलो ने दिया था, इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट को देखा कि किस तरीके से एक डॉग को उन्होंने लिया, वहाँ से एक पाइप ऐड किया, सामने खाना दिया, साथ में घंटी को बजाया, और इस तरीके से जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं उनको अरेंज करके उसकी कंडीशनिंग की। उसके बाद हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन को देखा कि एजुकेशन के फील्ड में हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके एडवांटेज कि इस थ्योरी के क्या एडवांटेज हैं, और लास्ट में हम लोगों ने उसके डिसएडवांटेज को देखा। तो हमारा आज का ये डिस्कशन यहीं अब समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है और जो इनसाइट थ्योरी है, इन दोनों को मैं बताऊंगा। ये दोनों थोड़े शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाले दो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट था हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और जो सेकेंड हमारा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दोनों एकदम अच्छे से आप तैयार कर लेना, और इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है सिर्फ। तो इन दोनों के बारे में एक ही वीडियो में इन दोनों को मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में अपने सजेशन दे सकते हैं।